जय हिंद दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक तंत्र का विशेष आपको विवरण मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 14वां वित्त आयोग। 14वें वित्त आयोग के आधार पर किसी राज्य को विशेषाधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता यदि, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वह राज्यसभा का सदस्य हो। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा में ही वोटिंग कर सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है। भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। भारत में विधेयक के लोकसभा उसके बाद राज्यसभा में पेश होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह भारतीय संविधान के शासनादेश के आधार पर तैयार हुआ था। यह भारतीय संसद में अधिनियम द्वारा तैयार हुआ था। इसका अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा जो कथन है दूसरे नंबर वाला वो सही है। भारतीय संसद में अधिनियम द्वारा तैयार हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के आधार पर हुई थी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन सी सही उत्तर है, केंद्र और राज्य सरकार के लेखपाल के रूप में वे कार्य करते हैं। विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, वैधानिक कानून। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य हैं? सही उत्तर है भाग 4A। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए। ये संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में है। इनकी संख्या 11 है और इन्हें मानने के लिए नागरिकों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शोषण के विरुद्ध अधिकार केवल एक, पहला आंसर सही होगा। राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा में सीटों की संख्या जनसंख्या पर आधारित है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक 31 सीटें हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर की जनसंख्या ही राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार है। भारत में किस में भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, नागरिक आपराधिक और संवैधानिक मामलों में भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दोस्तों 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हरियाणा की स्थापना की गई थी। संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संसद को अधिकार है। दोस्तों यह भारतीय संविधान के 20वें भाग के अनुच्छेद 368 अनुसार संसद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़, संशोधित या निरस्त कर सकती है। हालांकि केशवानंद भारती 1973 केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि संसद संविधान के उन अनुच्छेदों में परिवर्तन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल स्थापना से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वे मौलिक अधिकार और निर्देश सिद्धांत वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ एकीकृत योजना का गठन करते हैं। यह निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, यह सामान्यीकरण का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बिल को निम्नलिखित किस संविधान से लिया गया है? उत्तर ए, यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही है? ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ। मूल रूप से संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 9 अनुसूची थी और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 की हुई। ये तीनों ही कथन ठीक हैं। अन्य पहलुओं के बीच प्रशासनिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में वीरप्पा मोइली कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का सुझाव दिया गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 310 और 311 का सुझाव दिया गया।
प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? डी इज द राइट आंसर, चौथा स्तंभ। प्रेस को लोकतंत्र में हमेशा चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, कब पूरा हुआ, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 26 नवंबर 1949 को यह पूरा हुआ। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। निम्नलिखित में से कौन दो या अधिक राज्यों या केंद्र शासित संयुक्त राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकता है? ऑप्शन ए कानून संसद द्वारा। दो या अधिक राज्यों या केंद्र शासित राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कानून बनाकर संसद द्वारा की जा सकती है। तो संसद कानून बनाकर यह स्थापना कर सकता है दोस्तों। सरकारी आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यकाल को खत्म करने का सुझाव दिया? ऑप्शन बी सही उत्तर है, आंध्र प्रदेश ने यह सुझाव दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जबकि गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1986। तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना 1986 में हुई थी दोस्तों। पांडिचेरी न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए सही उत्तर है, मद्रास। पांडिचेरी न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? उत्तर है ऑप्शन ए, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत पांडिचेरी न्याय क्षेत्र आता है दोस्तों। संविधान के निम्नलिखित संशोधन कार्यों में से किसमें संविधान के प्रशासनिक अधिकरण को शामिल करने के लिए 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे? पहला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 323 ए और 323 बी जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 57वें संशोधन के द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया और दमन और दीव वर्तमान में दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश पर एक राज्यसभा सीट है? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, पुडुचेरी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है कोई भी राज्य? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 15(3) के अनुसार, अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत 2 नए अनुच्छेद 323 एक और 323 भी जोड़े गए? ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों, 42वें संशोधन के बाद दोनों नए अनुच्छेद 323(1) और 323(2) जोड़े गए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जब आपातकाल की घोषणा होती है राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि आपातकाल की घोषणा होने पर भी राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय कहा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अभिलेख का न्यायालय होगा और इस तरह की अदालत की सभी शक्तियां होंगी, जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भारत का एक नियंत्रक और महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस के अनुसार मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बेकार है? उत्तर है ऑप्शन ए, सच्चर कमेटी इज द राइट आंसर। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मद्रास नगर निगम भारत की सबसे पुरानी नगर निगम है और इसकी स्थापना 1687 में हुई थी। भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। डाइट किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जापान की संसद का नाम डाइट है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है?
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजमन्नार आयोग 1970 में केंद्र राज्य संबंध पर बनाई गई थी। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी 326 अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल स्थापित किया गया है दोस्तों। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन बी केवल जो 2 है वह कथन सत्य है। नंबर 2 कथन यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 में प्रभावी हुआ था दोस्तों। और अंतिम चरण तक एग्जिट पोल दिखाने पर रोक है, ओपिनियन पोल पर नहीं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल से डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम बंगाल से चुने गए थे संविधान सभा में। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। इसमें उपरोक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना, सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। राष्ट्रीय विकास आयोग ये सभी कार्यों को करता है और वित्त आयोग हर 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई थी। 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का उद्देश्य था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों का सुझाव देना। निम्नलिखित स्थितियों में केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी यदि वित्त विधेयक राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया जाता है, यदि वित्त विधेयक राज्यसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है, यदि लोकसभा द्वारा विधेयक खारिज कर दिया जाता है या लोकसभा में कटौती का प्रस्ताव खारिज हो जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता है। एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद राज्यों में आधे से कम नहीं होने वाले विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने की आवश्यकता भी नहीं होगी यदि वह संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन बी केवल 2 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव से संबंधित है। तो संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि 1940 के दशक में क्लेमेंट एटली के तहत लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई और ब्रिटेन की भारतीय नीति में बदलाव आया। क्लेमेंट एटली सरकार ने भारत के लिए विधानसभा के मामले को देखने के लिए कैबिनेट मिशन का नियुक्त किया। भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और यह प्राथमिक कारण था कि सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। चूंकि जिन्ना और मुस्लिम लीग भारत के लिए 2 संविधान सभाएं और एक विषय भविष्य पाकिस्तान के लिए चाहते थे, यह निर्णय लिया गया कि प्रांतीय असेंबली के निर्वाचित विधायकों द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाना है। इस प्रकार इस आधार पर प्रांतों को तीनों क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया, जैसे कि मुख्य रूप से हिंदू, मुख्य रूप से मुस्लिम और दोनों जहाँ संख्या में लगभग बराबर थे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन बी पहला और दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा के मतों द्वारा चुना जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 89A के अनुसार राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। दोस्तों निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2 और 3, साधारण विधेयक और धन विधेयक के लिए संयुक्त गठन सदन का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिससे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अलग ले लिया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से भरी एक वीडियो हमारे चैनल पर रोज आती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।